मेरे दोस्त, गाजा में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब उत्तरी गाजा में लगभग 300,000 से ज़्यादा लोगों को अकाल का खतरे का सामना करना पड़ रहा है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल UNRW ने बताया है कि उत्तरी गाजा में लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अकाल के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर खाने को सारा कुछ खत्म हो गया है, ना तो पीने को पानी है, ना तो खाने को खाना है। बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया है क्योंकि जब से गाज़ा में युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल ने वहाँ पर मानवीय सहायता को पूरी तरीके से बंदित रखा है। यानी मानवीय सहायता जाने ही नहीं दे रहा है। अगर कुछ मानवीय सहायता जा रही है तो वो इतनी है कि वो ना के बराबर है, जिसके चलते वहाँ पर अकाल पड़ गया है और बहुत ज़्यादा खतरे का सामना लोगों को वहाँ पर करना पड़ रहा है। इसी के साथ बगदाद में अमेरिका द्वारा ड्रोन से हमला किया गया, जिसके चलते ईरान ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की और इस हमले को सरकारी आतंकवाद बताया। दरअसल अमेरिका ने जो बगदाद में ड्रोन हमला किया है, उसमें हिजबुल्लाह के कताइब कमांडर की मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं, जिसके चलते ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने अपना यह बयान दिया है। वहीं मेरे दोस्त, हमास ने इजराइल के साथ 135 दिन 3 चरणीय युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्हें उम्मीद है कि 135 दिनों के बाद गाजा पर इजराइल के हमले बंद हो जाएंगे, इजराइल का युद्ध समाप्त हो जाएगा। यानी जो युद्ध चल रहा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत एक तो युद्ध विराम होगा और दूसरी ओर कैदियों की अदला बदली होगी। यह युद्ध विराम जो कि 135 दिनों का होने वाला है, इसमें 3 चरण है, इसमें प्रत्येक चरण में 45 दिन होंगे। वहीं मेरे दोस्त, मेटा ने बहुत बड़ा गेम खेला है। मेटा ने ईरान के प्रमुख नेता खामेनेई के सारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दरअसल मेटा ने बताया है कि हमारे ऊपर महीनों से इजराइल के समर्थक समूह, जो इजराइल का समर्थन करते हैं, उन समूहों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद मेटा ने गुरुवार को ईरान के प्रमुख नेता अली खामेनेई के सारे इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड के पास वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने संलयन ऊर्जा, जो कि स्वच्छ ऊर्जा होती है, उसको बनाकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसमें उन्होंने गुरुवार को घोषणा करके बताया है कि जो कि संलयन ऊर्जा है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा होती है, उस भविष्यवादी ऊर्जा को वास्तविकता में बदलने की एक और कदम हम पास आ गए हैं, एक और कदम करीब आ गया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने जॉइंट यूरोपियन टोरस JET नामक एक विशाल डोनट के आकार की मशीन का उपयोग करके केवल और केवल सिर्फ उस मशीन में 0.2 यानी 0.2 मिलीग्राम ईंधन का उपयोग करके लगभग 5 सेकंड के अंदर 69 मेगा जूल ऊर्जा का उत्पादन किया है। और यह ऊर्जा पूरी संलयन ऊर्जा है। आपको बताते चले कि संलयन ऊर्जा, जो कि सूरज रोशनी देता है, सूरज में भी संलयन ऊर्जा के कारण हमारे पास रोशनी आती है, जो एनर्जी सूरज से आती है वो संलयन ऊर्जा होती है और यह एक स्वच्छ ऊर्जा होती है, जो कि वैज्ञानिकों ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है इस ऊर्जा को उत्पादित करके। वहीं 2024 में दूसरी बार आइसलैंड का सिलिंगार ज्वालामुखी फटा, जिसके चलते चारों ओर लावा ही लावा फैल गया।